मैं लवली कुमारी धनरवा पंचायत से मुखिया उम्मीदवार हूँ। मैं चुनावी मैदान में इसलिए उतरी हूँ कि मैं भ्रष्टाचार को जड़ से ख़त्म करना चाहती हूँ। इससे पहले जो मुखिया है कुछ ऐसा विकास नहीं किए हैं। जिनकी पहले से बनी हुई है उन लोग को ही कॉलोनी दिया जा रहा है। तो मेरा ये कहना है कि जो परेशानी में है उनको कॉलोनी दिया जाए। जो गरीबों हैं उन लोग को कॉलोनी दिया भी जा रहा है तो घूस लिया जा रहा है। पहले गरीबों की समस्या को दूर करे। तो उन लोग को जल की समस्या है, गली की समस्या है। सब लोग तो बस वोट लेने आते हैं, वोट लेकर चले जाते हैं, आएंगे फिर दोबारा नहीं आएंगे। तो मैं उन लोग को यही कही हूँ कि 5 साल का मौका मुझे दीजिए। 5 साल के बाद मैं भी आपके द्वार पे आऊँगी, फिर से आऊँगी तो आप दरवाज़ा बंद कर लीजिएगा। काफ़ी समस्या है, काफ़ी समस्या है, काफ़ी समस्या है। नमस्कार, प्रणाम, जय माँ भारती। आप देख रहे हैं मसौरी प्लस यूट्यूब चैनल। आज हम पहुँचे हैं ग्राम पंचायत धनरवा में। यहाँ लवली कुमारी महिला प्रत्याशी है मुखिया की, जिनका भी शादी का 6 महीना भी पूरा नहीं हुआ है। ढंग से कहा जाए तो मेहंदी भी हाथ से छूटी नहीं है और वो राजनीति में आ गई हैं। तो आज हम बात करेंगे लवली जी से। लवली जी, धन्यवाद। आप शादी का आपका 6 महीना भी पूरा नहीं हुआ है और आप राजनीति में आई हैं, तो राजनीति में आने का आपका उद्देश्य क्या है? मैं लवली कुमारी धनरवा पंचायत से मुखिया उम्मीदवार हूँ। धनरवा पंचायत में भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। यहाँ घूसखोरों की देखा जाए तो इंदिरा आवास हर चीज़ में घूस लिया जा रहा है। मैं चुनावी मैदान में इसलिए उतरी हूँ कि मैं भ्रष्टाचार को जड़ से ख़त्म करना चाहती हूँ। तो मुझे काफ़ी समस्या देखने को मिली है। मैं इससे पहले देखा जाए तो इससे पहले जो मुखिया है कुछ ऐसा विकास नहीं किए हैं धनरवा पंचायत की। मैं काफ़ी ऐसे समस्या देखी है बुजुर्गों की सोने की काफ़ी समस्या है। वो मंदिर पे छोटे से कपड़े बिछा कर ऐसे सो रहे हैं और ना उन लोग को कॉलोनी मिल रहा है, और कॉलोनी मिल भी रहा है तो जिनकी पहले से बनी हुई है उन लोग को ही कॉलोनी दिया जा रहा है। तो मेरा ये कहना है कि जो परेशानी में है उनको कॉलोनी दिया जाए। अगर जो गरीबों हैं उन लोग को कॉलोनी दिया भी जा रहा है तो घूस लिया जा रहा है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि पहले गरीबों की समस्या को दूर करे। काफ़ी बहुत जगह ऐसे गई हूँ, उन लोग को जल की समस्या है, गली की समस्या है, आने जाने में कठिनाई हो रही हूँ। मैं गई हूँ तो मुझे बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा है। लवली जी, महिला सशक्तिकरण को आप अपने पंचायत में किस तरह से देखती हैं? अगर मुझे मौका दिया जाए तो मैं सबसे पहले, मैं शिक्षित हूँ तो सबसे पहले मैं एजुकेशन पे फोकस करूँगी। यहाँ भी एजुकेशन के मामले में ठीक है, बट जैसा क्वालिटी एजुकेशन में होना चाहिए वैसा क्वालिटी नहीं है। तो मैं सबसे पहले शिक्षित हूँ तो मैं पहले एजुकेशन पे फोकस करूँगी, और मेरे से जितना हो पाए मैं बेरोज़गार को रोज़गार देने की कोशिश करूँगी। और जो शिक्षित हैं उनकी तो एजुकेशन की कोशिश करूँगी ही, और जो नहीं शिक्षित है उनकी एनजीओ की व्यवस्था करूँगी। और एम्बुलेंस की देखा जाए तो गरीबों को जिस टाइम पे एम्बुलेंस पहुंचना चाहिए वैसे उस टाइम पे एम्बुलेंस नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो मैं, अगर मुझे मौका दिया जाए तो मैं सबसे पहले एक एम्बुलेंस की व्यवस्था करूँगी। लवली जी, अगर आप मुखिया बनती हैं तो आपकी सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगी? सबसे पहले प्राथमिकता मेरी ये रहेगी कि मैं शिक्षा पे फोकस करूँगी, बेरोज़गारों को रोज़गार देने की कोशिश करूँगी। और काफ़ी हर जगह पे वो लोग शौच के लिए बाहर जा रहे हैं, महिला जा रही हैं, तो ये मुझे देखकर अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैं वो लोग के घर में सबसे पहले मैं ये शौच की व्यवस्था करवाऊँगी, और नल जल ये सब पे फोकस करूँगी। और जो उन लोग को चलने में कठिनाई हो रही रास्ता की, वो व्यवस्था करूँगी। नारी शक्ति के लिए आप यहाँ पे क्या करना चाहेंगे? नारी शक्ति के लिए जो बेरोजगार है, जो शिक्षित नहीं है, उन लोग के लिए भी मैं बहुत कुछ सोची हुई हूँ। उन लोग के लिए जैसे मैं एक नाइटी नाइटी वगैरह वो लोग के ये उन लोग से ये करवाऊँगी, और हर जगह उन लोग की बनी हुई नाइटी को जो नहीं शिक्षित है उन लोग के लिए, और एनजीओ की व्यवस्था करूँगी। और एजुकेशन पे तो मैं बोली हूँ कि मैं सबसे पहले उस पे फोकस करूँगी। जो लड़की हो रही हैं वो दूर जा रही हैं शिक्षित के लिए, तो मैं यहाँ पे हर
मतलब हर देखा जाए तो हर गांव में मैं लाइब्रेरी की व्यवस्था करवाऊंगी। तो उस जनता के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे अभी के परिवेश में? जनता को तो मैं यही कहूँगी कि एक मौका मुझे भी दें। मैं नौजवान हूँ और शिक्षित हूँ, तो एक मौका मुझे दें और मतलब मौका दें। उसके बाद मतलब ऐसे बहुत जगह हैं, वो लोग बोल रहे हैं कि मतलब सब लोग तो बस वोट लेने आते हैं, वोट लेकर चले जाते हैं, आएंगे फिर दोबारा नहीं आएंगे। तो मैं उन लोग को यही कही हूँ कि 5 साल का मौका मुझे दीजिए, 5 साल के बाद मैं भी आपके द्वार पे आऊँगी, फिर से आऊँगी तो आप दरवाज़ा बंद कर लीजिएगा। तो वो लोग यही कह रहे हैं कि मतलब ठीक है मौका देती हूँ। तो मैं भी उनसे यही वादा की हूँ कि मैं वादे पे नहीं, मैं दावे पे विश्वास रखती हूँ, और कल को मैं 5 साल के बाद फिर जाऊँ तो मैं ये दावा कर सकूँ कि हाँ ये चीज़ मैं बनवाई हूँ, ये रास्ता मैं बनवाई हूँ, ताकि ये मैं उनसे ये दावा कर सकूँ। लवली जी, वैसे देखा जाए तो हर प्रत्याशी, हर मुखिया में कुछ न कुछ कमियां होती है, और वो कमी क्या है आप बताइए। कमी सबसे पहले तो ये है कि मुखिया में बहुत सारी योजनाएं आती हैं जो जनता तक पहुंच ही नहीं पाती है। तो जब तक जनता तक ये योजनाएं पहुंच ही नहीं पाएंगी तो फिर पंचायत का विकास कैसे होगा। तो मैं पूर्ण रूप से मैं ये वादा करती हूँ कि मतलब हर योजनाएं को मैं जनता तक पहुंचाऊंगी और पूर्ण रूप से मैं विकास कराऊंगी। जब तक मतलब हर जनता तक ये योजनाएं पहुंचेगी ही नहीं, हर जनता मतलब पूरे एक एक घर के मतलब विकास करेंगे ही नहीं, तब तक पंचायत का विकास कैसे होगा। और मैं ये कहूँगी राजनीतिक में युवाओं की भागीदारी तभी पंचायत का विकास संभव है। जी हाँ, आपने सही कहा कि युवाओं की भागीदारी हर क्षेत्र में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और ख़ास करके राजनीति में। नारी शक्ति के लिए आप यहाँ पे क्या करना चाहेंगे? नारी शक्ति के लिए जो मतलब बेरोजगार है, जो शिक्षित नहीं है, उन लोग के लिए भी मैं बहुत कुछ सोची हुई हूँ। उन लोग के लिए जैसे मैं एक मतलब नाइटी नाइटी वगैरह वो लोग के मतलब ये उन लोग से ये करवाऊंगी, और हर जगह मतलब उन लोग की बनी हुई नाइटी को मतलब जो नहीं शिक्षित है उन लोग के लिए, और एनजीओ की व्यवस्था करूंगी। और एजुकेशन पे तो मैं बोली हूँ कि मैं सबसे पहले उस पे फोकस करूँगी। मतलब जो लड़की हो रही हैं वो दूर जा रही हैं शिक्षित के लिए, तो मैं यहाँ पे हर मतलब हर देखा जाए तो हर गांव में मैं लाइब्रेरी की व्यवस्था करवाऊँगी। हम आए हैं यहाँ पे धनरूआ पंचायत की सबसे युवा महिला प्रत्याशी जो मुखिया के लिए चुनाव लड़ रही हैं, यहाँ पे लवली जी। तो हम सबसे पहले यहाँ पे पहुँचे तो यहाँ पे कुछ जनता और उनके ससुर जी जो पूर्व धनरूआ पंचायत के मुखिया रह चुके हैं, योगेंद्र चंद्रवंशी जी, उनसे भी हम बात करेंगे। तो योगेंद्र जी, आपकी ये दूसरी पीढ़ी इस समय पंचायत की राजनीति में उतर रही है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, युवा की ज़रूरत है और युवा देश की पहचान है, शान है। तो हम चाहते थे कि युवा पढ़े लिखे हुआ है, और लोग कहता है कि पढ़े लिखे के बनाना चाहिए, तो हम इस बार अपने बहू लवली कुमारी को मैदान में उतारे हैं और जनता का समर्थन प्राप्त है, और इस बार हम विजय प्राप्त कर लेंगे। आपको ऐसा क्यों लगा कि अपनी बहू को ही पंचायत की सेवा के लिए यहाँ पे मुखिया प्रत्याशी के रूप में उतारा जाए? देखिए, हमारी पत्नी उम्र ढल चुका है, हमारा भी उम्र ये हो चुका है। तो बेटा मेरा इंजीनियर है, पत्नी भी अच्छी पढ़ी लिखी हुई है और बहू भी पढ़ी लिखी हुई है। तो हम उसको इसलिए उतारे हैं कि उसकी सोच अच्छी है, कुछ करने का ललक है, और उसके झलक भी है। पंचायत के लोग भी कहा कि पढ़े लिखे होकर बनाना चाहिए, ठेपा छाप के नहीं बनाना चाहिए, और अपना जिसका कन्हा पर अपना बल है उसको बनाना चाहिए। तो हम इस बार अपने बहू को इस बार उतारे हैं, और बहुत संघर्ष से यहाँ तक पहुँची है, और यहाँ तक नहीं पहुँचने देने का बहुत सारा विरोधियों का बहुत ज़्यादा नाटक हुआ। नाम काट दिया गया पहले, तो उसके बाद भी नाम राज्य आयोग से जुटा। तो हम लोग इस बार संघर्ष हुए हैं और अभी तक बहुत अच्छा स्थिति में है, और उस संघर्ष में जीत जाएगी। संघर्ष जीवन है। आप अपने क्षेत्र की जनता को, बेटी बहू को आगे बढ़ाने के लिए क्या कहना चाहेंगे? बस शिक्षित रहेगी तो निश्चित शिक्षा पर जोर देगी, नशा मुक्त करेगी। और मेरा बेटा जो इंजीनियर है वो चाहता है कि युवा अच्छा से पढ़े लिखे और हम उसको आगे बढ़ाएं, और जितना बन सके हम उसको अच्छा से काम करेंगे। आपकी जब दूसरी पीढ़ी आज पंचायत की राजनीति में सक्रिय हुई है, तो आपको कैसा महसूस होता है, कैसा लगता है? हमको बहुत अच्छा लग रहा है, और राजनीति में आगे आना जरूरी भी है। नई पीढ़ी की भी ज़रूरत है, और उसकी सोच है कि हम अपने समाज में कुछ करें, तो हम उसमें उसको आगे बढ़ा रहे हैं। 100% उसको मदद कर रहे हैं, और जनता भी उसके साथ मदद में लगी हुई है, इसलिए कि वो आगे की सोच है, युवा का अलग सोच है।
और हमारे साथ यहाँ पे कुछ जनता भी मौजूद है, हम उनसे भी बात करेंगे कि आप लवली जी जो प्रत्याशी हैं तो आप उनको कितना अपना समर्थन दे रहे हैं और आपको क्या लगता है कि वो आपके पंचायत के विकास कर पाएंगे कि नहीं। तो आइए हम बात करते हैं। पहले आप अपना नाम बताइएगा। नाम धर्मेंद्र कुमार हमको है। धर्मेंद्र जी, आपको क्या लगता है कि लवली जी जब जीतकर मुखिया बन के आएंगे तो यहाँ पे वो विकास का कार्य या अन्य तरह की जो योजनाएं हैं उसको लागू करवा पाएंगे पंचायत में? आज लवली देवी को जो पति हैं गुलू जी, ना रहते भर में भी प्रत्याशी के साथ नहीं रहते भर में भी बहुत जनता के काम किए हैं अपना हक में। पानी, पंचायत भवन भी तक पानी नहीं जाता था, नया जो बना भवन वहाँ तक भी पानी बेचारा अपने मेहनत से बहुत प्रयास किया। कोई गरीब के वृद्धा पेंशन नहीं है वो बनवा देता है। बहुत ऐसा है। हमारे साथ यहाँ पे एक और व्यक्ति हैं, हम इनसे पहले इनका नाम जानना चाहेंगे। प्रमोद कुमार। तो ये है प्रमोद जी, और मुझे जहाँ तक पता है कि ये धनरुआ पंचायत के यहाँ पे ये समाज सेवक भी हैं। तो प्रमोद जी, आप हमको बताइए कि आप प्रत्याशी में कौन सा गुण देख रहे हैं लवली जी में? ये नया पीढ़ी है, उमंग है, इनमें जो काम करने का क्षमता होगा। पुराना आदमी तो थक चुके होंगे, ये नए हैं, अभी जब जोश से काम करेंगे, पंचायत में आगे बढ़ाएंगे। पूरा पंचायत के नल जल जितना योजना है सबको आगे लेकर चलेंगे। इससे जनता को बहुत सुविधा मिलेगा, विकास करेगा जितना हो सके। और हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है इस घर की बेटी जो लवली जी की ननद लगती है, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे कि आप अपनी भाभी के बारे में क्या कहना चाहेंगे जो राजनीति में आई हैं लोगों की सेवा के लिए। नमस्ते। पहले हम बोलना चाहती हूँ कि मेरी भाभी आगे चल के बहुत आगे गांव के काम करे, हर क्षेत्र में वो आगे रहे। लेकिन कुछ लोग हैं उनको पीछे धकेलना चाहते हैं, लेकिन हम नहीं ऐसा चाहते। हम सोचते हैं हर घर में घर जाकर विकास करे। जो काम नहीं हुआ है, मेरे पापा है पहले मुखिया रह चुके हैं, वो उनका काम अधूरा रह चुका है, वो हम सोचते मेरी भाभी पूरा करे। आप लोग का सपोर्ट कैसा है लवली जी के प्रति? घर का सपोर्ट कैसा है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। घर का सपोर्ट लवली को बहू नहीं माना जाता है। घर के सपोर्ट में लवली को बेटी की दर्जा दी गई है। जो मेरे साथ दर्जा हुआ है, मेरे साथ प्यार बरसाया गया है, इस घर की बेटी के साथ प्यार बरसाया गया है, मैं उसको देना चाहती हूँ। इस घर में बहू नहीं मानती उसको बेटी माना जाता है। तो चलिए, ये थी उनकी ननद, और उनको कहा जा रहा है, जैसे यहाँ पे प्रमोद जी भी हैं, तो प्रमोद जी भी कह रहे हैं कि गांव पंचायत के लोग भी उन्हें बहू नहीं बेटी समझ रहे हैं। तो आइए हम एक बार फिर से जोगिंदर जी से बात करेंगे कि आप आज की युवा पीढ़ी को इस चुनावी माहौल में आप ये क्या कहना चाहेंगे, उन्हें किस तरह से मोटिवेट करना चाहेंगे? हम युवा को चाहेंगे कि सबसे पहले शिक्षित हो, शराब का सेवन न हो, और युवा पढ़ाई पर ध्यान दे, और तब विकास होगा। पंचायत का विकास तभी संभव है जब शिक्षित और सुशोभित रहेगा, तब विकास होगा। मुखिया ना रहते हुए भी पिछले 3-4 सालों से काफ़ी काम कर रहा है, और मुझे उम्मीद है कि जब वो मुखिया बनेगा तो धनरुआ पंचायत के लिए एक अच्छा काम करेगा। खास करके जो बेरोजगार युवा हैं उनका स्मॉल जो उद्योग हैं उनमें वो इन्वेस्टमेंट करेगा। और भी बहुत सारे कार्य हैं, जैसे लाइब्रेरी का वो खुद मुद्दा उठाया है कि हर एक गांव में छोटा लाइब्रेरी हो, जहां पे बच्चों के पढ़ने के लिए एक सुविधा उपलब्ध कराया जाए। जितना हो सके गरीब बच्चा अच्छा एजुकेशन ले और गवर्नमेंट जॉब में वो लगे और देश का सेवा के लिए अपना योगदान दे। हमको तो यही लग रहा है कि लवली जी जब जीत जाएंगी तो पंचायत का ऐसा विकास होगा जैसा कभी सपना में कोई नहीं देखा होगा। हाँ, जीतने के बाद बहुत सा काम करेंगे। ऐसे हम लोग का ऐसे नहीं चाहिए मुखिया नया कि जो काम करे। उम्मीद है कि काम करने में करना है। लोगों के प्रति खरा उतरे, उसमें क्या क्या गुण होना चाहिए मुखिया में? सबसे पहले तो मुखिया में गुण होना चाहिए कि पढ़ा लिखा, सबसे पहला गुण। और जो आदर्श होता है तो उसमें नल जल सब, और जनता के पीछे भी जाना चाहिए। जनता के क्या दुख है क्या सुख है वो सब देखना चाहिए उनको। और नल जल खरंजा ये सब है। यानी कि आपका कहने का मतलब है कि मुखिया आपके नज़रिए से वैसा होना चाहिए जो जनता के प्रति 24 घंटा रहे। हाँ होना चाहिए।
आपको क्या लगता है कि जीतने के बाद लवली जी जनता के विश्वास पे खरा उतरेंगी? बहुत अच्छा उतरेगी खर्चा, बहुत अच्छा उतरेगी।